हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल में। तो जैसे देख सकते हैं कि अभी सीजीएल का जैसे अब फॉर्म डला रहा है। तो जैसे सीजीएल का एग्जाम जैसे 1.5-2 महीना अभी समय है। तो आइए तब तक के बीच में हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन, जैसे उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं जैसे टीयर 1 में। तो हम लोग 25 क्वेश्चन का जितना एक प्रैक्टिस सेट डेली हम लोग कम से कम एक किया जाए। और देखिए, आप कितना भी पढ़े कहीं पढ़िए, लेकिन जब तक आप सभी चैप्टर को थ्रूली आप प्रैक्टिस में नहीं लाइएगा, एग्जाम में जाके आपको यही दिक्कत होता है। होता क्या है कि जब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है और जब आप उसमें उसको सॉल्व करने बैठते हैं तो उसमें आप फंसने लगते हैं, क्योंकि आप उसको रिपीटेड वे में बहुत बार प्रैक्टिस नहीं किए हुए होते हैं। तो आज इसीलिए हम सोच रहे हैं कि एक मॉक टेस्ट का, जैसे 25 क्वेश्चन का आप डेली कम से कम एक देखिए। 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा कि कम से कम आप जो अप्रोच जानते हो, अगर वो लंबा है तो जो हम बता रहे हैं उससे देखिए, अगर टाइम कम लग रहा है तो इसको आप फॉलो कीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए पहला हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखिए, बोल रहा है कि ए एक काम को 25 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को दिन में कर रहा है तो 30 दिन में कर रहा है। उसके बाद है कि वे एकांतर दिन के आधार पर काम करे, यानी एक एक दिन के आधार पर काम करे। और काम ए शुरू करता है तो ए और बी 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं, और फिर उसके बाद ए छोड़ देता है, तो यानी बी जो बच गया उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आइए समझते हैं। ए उस काम को 25 दिन में कर सकता है। बी अगर सेम काम को करने जाए तो बी उस काम को कितना दिन में, 30 दिन में करेगा। तो इनका एलसीएम एक वर्क मान लेते हैं जैसे 150, यानी इसका क्षमता हो गया 6 और इसका क्षमता हो गया 5। अब आगे समझिए। अब बोल रहा है कि 5 दिन तक ये अल्टरनेट काम करते हैं। अब एक बात बताइए, अगर 5 दिन तक अल्टरनेट काम किया जाए तो पहले ए किया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, यानी अगर 5 दिन तक का स्लॉट में बात करें तो ए कितने दिन काम करेगा, ए करेगा 5 दिन, और बी कितना दिन करेगा, तो 3 दिन। तो एक बात बताइए, 150 काम में अगर ए 5 दिन किया, सॉरी, ए करेगा 3 दिन और ये करेगा 2 दिन। तो एक बात बताइए, ए अगर रोज 6 काम करे तो वो 3 दिन तक कितना काम करेगा, तो 6 3 का 18 काम करेगा। प्लस बी कितना काम करेगा, तो रोज 5 काम करेगा तो 2 दिन में 10 काम कर देगा। उसके बाद कौन चला गया, तो ए चला गया। उसके बाद करेगा कौन, तो केवल बी करेगा। तो बी का क्षमता कितना है, 5, यानी 5 के हिसाब से x दिन तक वो काम करेगा तो पूरा 150 काम निपटा देगा। 18 10 28, 28 जाके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x इजिकल टू 122, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी 24 पूर्णांक कितना अभी काम बचा, 2 काम बच गया। एक बात बताइए, 2 काम करने कौन जाएगा, ये, तो इसको कितना काम लगेगा, 2/5, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा कितना, 24 पूर्णांक 2/5 दिन। फिर से समझा देते हैं, ए और बी अल्टरनेट गए हैं तो 5 दिन में ये कितना किया होगा, 6 3 का 18 काम और 5 दूना 10 काम। अब बात बताइए, जैसे 150 ईंट बनाना हो तो 18 10 28 ईंट बन चुका है, अभी भी कितना बनाना है, तो 122 ईंट बनाना था। 122 ईंट कौन बनाएगा, बस बी को बनाना है, तो बी 5 से भाग दे दिए तो कितना हो गया, 24 पूर्णांक 2/5। ठीक, तो ये सवाल का उत्तर था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का है कि बोल रहा है कि जो ये एंगल सी है वो एंगल जेड के बराबर है और ए सी एक्स जेड के बराबर है। तो ये ए बी सी और एक्स वाई जेड सर्वांगसम, यानी मतलब ये दोनों सर्वांगसम होने के लिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सा शर्त को आवश्यक मानना पड़ेगा। देखिए, 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और एक ट्रायंगल का नाम है एक्स वाई और जेड। इसमें दिया है कि जो इसमें का सी एंगल है, ये वाला एंगल, इसमें का कौन सा एंगल, जेड के बराबर है, ये वाला। तो एक बात बताइए, इनको सर्वांगसम होने के लिए जैसे क्या क्या रूल होता है, साइड साइड साइड। तो अगर तीनों भुजा किसी 2 ट्रायंगल के बराबर हो जाए तभी हो सकता है। साइड एंगल साइड, या ए एस एस, या आर एच एस, यानी कहने का अर्थ है ये सारे रूल्स होते हैं
तो एक बात बताइए, अगर सी के सामने का भुजा ए बी और जेड के सामने का भुजा एक्स वाई बराबर हो जाए, यानी अगर ए बी बराबर एक्स वाई हो जाए, यानी ए बी बराबर एक्स वाई हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत छोटा सा सवाल था। ये सब 2023 का एक सवाल है प्री का। जितने भी हम क्वेश्चन आज कराने वाले हैं ये 23 के प्री में आए हुए हैं, ऐसे नहीं कि अपने से बनाए हुए हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की चाल से 120 किलोमीटर, उसके बाद अगला जो 100 किलोमीटर गया है उसको 40 के स्पीड से, और 75 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक अवस्थान पर वो वापस आता है, यानी जितना गया उतना वापस आया। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल इसका औसत चाल क्या होगा। बात को समझिए आराम से। चाल बराबर जिस तरह होता है दूरी बटा समय, उसी तरह औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। यानी आप कुल कितना दूर गए और उतना दूरी जाने में आप कितना समय लिए, इसके अनुपात को क्या बोलते हैं? औसत चाल। देखिए, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। आइए देखते हैं कि दूरी कितना है। एक बार गया 80 के स्पीड से 120, यानी 120 किलोमीटर, प्लस उसके बाद गया फिर 100 किलोमीटर, प्लस उसके बाद क्या हुआ कि 75 के स्पीड से वापस आया, तो गया कितना है? अभी तक था 120 और 100 यानी 220, तो आया भी कितना होगा? 220 बट एक बात बताइए, और कुल दूरी हो गया, अब समय निकालना है। 120 जाने में 80 के स्पीड से कितना समय लगा होगा? तो 120 बटा 80, 120 बटा 80। उसके बाद 100 किलोमीटर 40 के स्पीड से, उसके बाद 75 किलोमीटर के स्पीड से वापस आता है, यानी 220 किलोमीटर जब वापस आएगा तो कितना के स्पीड से? तो 75 के स्पीड से। यानी ऊपर जो लिखे हम क्या लिखे? ओवरऑल दूरी, और नीचे क्या हो गया? ओवरऑल टाइम। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये टोटल दूरी कितना हो गया? 220 और 220, ये हो गया 240, बट इसका बात करें तो कितना हो जाएगा? 3/2, प्लस इसको घटाए तो कितना होगा? 5/2, प्लस इनको बनाए तो 5 से कटेगा तो 44, और 5 से कटेगा तो 15, यानी इनका एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। यानी ऊपर भेज देंगे तो 240 गुना 30 बटा 15 तिया 45, प्लस 15×5 = 75, प्लस 15 दूना 30, यानी 44 दूना 88। आइए इसको देखें, यानी नीचे कितना हो गया? 8 5 13 5 18, 9 और 7 16 और 4 20, 208, 240 गुना 30, यानी 240। ये कट रहा है क्या? 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 छक 48, 8 से 30 का कटेगा तो 30, 2 से कटेगा 13, 2 से कटेगा 15, यानी 450 बटा 13, यानी 450 बटा 13, 13 तिया 39। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन है कि नहीं? देख सकते हैं 15 तिया 45, इसमें देख रहे हैं कहीं गलत नहीं ना हुआ है? 100 100 220, 220 और 220, ओ सॉरी, यहाँ पे 440 होगा, ये डिस्टेंस गलत हो गया था। ये हमारा टोटल डिस्टेंस मिलाएंगे तो हमारा 440 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 440, 440, यानी कटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, 8 5 40, यानी ये हमारा टोटल जो यहाँ पे है ये हो जाएगा 15 5 75, 15 5 75 और 7 82 बटा 13। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिए, क्वेश्चन थोड़ा हल्का कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव का मतलब एग्जाम में ये अगर शुरुआत में अटेम्प्ट नहीं लेते तो लास्ट में भी अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम का, हल्का डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना है। जैसे दिया है कि 6 के पावर 25, 6 के पावर 26, 6 के पावर 27 और 6 के पावर 28 किससे विभाजित होगा। करना कुछ नहीं है, बस कॉमन लेना है। बताइए इसमें अगर हम कॉमन लेने जाएंगे तो क्या 6 के पावर 25 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो इसमें बचेगा 1। 6 के पावर 26 में से 6 के पावर 25 कर लिए तो अभी भी एक 6 बचा हुआ है। इसमें 27 में से 25 तो अभी भी 2 को 6 बचा हुआ है। इसमें कितना बचा है, 6 के पावर 3 अभी भी बचा है। बस इसी को बना लीजिए, बच गया 6 के पावर 25 गुना 6 छक 36 छक 216, यानी 1 + 6 + 36 + 216 जोड़ दीजिए कितना होगा, 6 के पावर 25 गुना 6 1 7 और 6 13 6 19, इसी के स्थान में 9 है क्या, वहीं 259 आ जाएगा। यानी ये संख्या 259 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन देखिए कि बोल रहा है कि दो धावक है सोनी और मोनी जो एक ही दिशा में 18 किलोमीटर और 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है। देखिए 200 मीटर लंबाई का एक ट्रैक है, अच्छा समझिए ये कोई ट्रैक है, यहां से उन लोगों का स्टार्टिंग बिंदु है। एक चली 18 के स्पीड से और दूसरा चलिए सेम इसी पॉइंट से कितना के स्पीड से, तो 24 के स्पीड से। तो बोल रहा है कि जब एक बार वो चले तो फिर वापस दोबारा कब मिलेंगे, ये बात है। अब एक बात बताइए, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एलसीएम का एक क्वेश्चन होता है, समझिए। यानी इनको कितना एक राउंड मारने में कितना समय लग रहा है, फिर दोबारा इनको, ये मोनी है, इनको एक बार मारने में कितना समय लग रहा है, तो उनका पहले समय निकालेंगे। तो अगर सोनी का बात करें तो सोनी अगर 200 मीटर जाएगी लगाने तो इनको कितना समय लगेगा, तो इनका सोनी का जो टाइम होगा, यानी सोनी का जो टाइम होगा 200 बटे कितना होगा 18 गुना 5/18 कर देते हैं मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, यानी कितना हो गया 5 चौका 20, यानी 40 सेकंड में ये एक राउंड कौन, सोनी पूरा कर लेंगी। उसके बाद अगर मोना का टाइम आएगा, इनका देखिए, इनका अगर टाइम बात करें तो इनको भी 200 मीटर ही दौड़ना है, लेकिन इनका स्पीड कितना है 24, यानी 24 गुने 5 अब बटे 18 की जगह पे गुना 18। इसको बनाइए अब, 6 चौका 24, 6 तिरका 18, 5 चौका 20, 10 कट गया कितना हुआ 30 सेकेंड। यानी कहने का अर्थ है कि अगर एक आदमी जाएगा दौड़ने तो उसको लगेगा 40 सेकेंड इसको पूरा करने में, दूसरा आदमी जाएगा तो उसको पूरा करने में कितना सेकंड लगेगा 30 सेकंड लगेगा। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, देखिए एलसीएम इसलिए लेते हैं, ये आगे 40 सेकंड पे, सॉरी ये आगे एक बार में 30 सेकंड करके, तो अभी जो 40 सेकंड वाला भी पीछे ही रहेगा। दूसरा बार ये 60 सेकंड में आएगी तो इनको लगने में 80 सेकंड लगेगा। तीसरा बार आएगी तो 90 पे, तो ये भी इनका नहीं होगा। यानी इनका एलसीएम जैसे लेंगे 40 और 30 का, तो एलसीएम कितना हुआ, तो 40 30 का एलसीएम 120 सेकंड हुआ। यानी 120 सेकंड में ये 40 वाला तीसरा राउंड पे होगी और 30 वाला चौथा राउंड पे होगी, जिससे मिल जाएंगे। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी जब भी वृत्ताकार मार्ग पर कोई चलता है तो उनका पहले हम लोग टाइम निकालते हैं और टाइम निकालने के बाद उनका एक एलसीएम निकाल लेंगे तो उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसमें पूछ रहा है कि दोनों स्थितियों में इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट सेम है। देखिए यानी 4% के हिसाब से 10,000 रुपया दिया तो कितना समय तक उसको रखेगा कि उसको उतना ही ब्याज मिलेगा जितना इस कंडीशन में 8,000 पर 4% के हिसाब से 5% के लिए रेट रखा हुआ है। आइए दोनों का ऐसा ही सेम है, यानी जो इधर का एसआई है वो इधर के एसआई के बराबर है, सिंपल सा बात है। इधर कितना समय में, यानी टी गुना 4 गुना 10,000 बटे 100, ये जो इंटरेस्ट हुआ वही इंटरेस्ट इधर होगा कितना 8,000 रुपये का 5% के हिसाब से कितना 4 वर्ष में, और बटा 100, 100 से 100 कट गया, 3 0 3 0, 5 चौका 20, सॉरी 4 दहा के 40
और 20 कितना हो गया 200, यानी 200/40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 5। यानी 5 साल में ये दोनों का क्या होगा इंटरेस्ट बराबर होगा। ठीक, इसमें क्या करना था कि दोनों का सिंपल मतलब एसआई बराबर करना था। वाला देखिए अगला क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम से। बोल रहा है क्वेश्चन देखिए कि 265 के पावर, इसका पावर कितना दिया है 4081 प्लस 9, इसको अगर भाग करेंगे इससे 266 से तो आपको रिमाइंडर इसका क्या बचेगा, यही वाला क्वेश्चन है। एक बात समझिए, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है निगेटिव रिमाइंडर। जैसे अगर हम 7 से 15 में भाग दे तो 7 दूना 14, शेष गिरा 1, यानी हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर है कितना हुआ, ये हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर हुआ वो +1 हुआ। सेम कोई 7 से 15 में अगर भाग देने गया और 2 के मर्तबे 3 मर्तबे दे दिया, 7 3 का 21, अब कितना शेष गिरा तो -6, ये हमारा क्या है तो निगेटिव रिमाइंडर है। यानी रिमाइंडर दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। देखिए फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 7 और -6 तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकल जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर 265 में 266 से भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 265 ही गिर जाएगा, भाग ही नहीं लगेगा। और एक मर्तबे अगर दे दिए तो इसमें शेष कितना गिर जाएगा -1। इसका पावर कितना है 4081 प्लस अगर इसमें 9 में 266 से भाग देंगे तो कितना शेष गिरेगा तो 9 ही गिर जाएगा। अब एक बात बताइए, -1 के पावर जब विषम है तो कितना होगा, पावर विषम है तो विषम निगेटिव ही रह जाएगा यानी -1, और +9 करेंगे तो कितना हो गया 9, यानी हमारा कितना हो गया 8, पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे करने पर निगेटिव आता -8 तो हम अभी बोले थे ना कि 7 में फिर उसको उतना घटा देते हैं, यानी इस सवाल का जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, ऑप्शन डी, ये 4 नहीं है, इसे दिया हुआ है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार नीचे दी गई छूट संबंधी योजनाओं में पेशकश करता है। ठीक, उसके बाद वो क्या होता है कि एक देखिए ऑफर दो है, एक ऑफर है कि 3 वस्तु खरीदिए या 4 वस्तु मुफ्त लेके जाइए, बी ऑफर है कि 5 वस्तु खरीदिए और 6 वस्तु मुफ्त पाइए। तो किस योजना छूट प्रतिशत अधिकतम है, आपको अधिकतम निकालना है। आइए अगर इसका बात करें ए वाला में, तो पहले छूट निकलता है कैसे समझिए, आपके पास कितना छूट वाला वस्तु मिला यानी ऑफर वाला, और टोटल आप कितना वस्तु घर पे लेके गए यानी टोटल आप ओवरऑल कितना वस्तु मतलब आपको मिला। तो देखिए कितना वस्तु इसको मुफ्त वाला मिला तो परसेंटेज डिस्काउंट बराबर 4 वस्तु मिला छूट वाला, और 3 और 4 टोटल 7 वस्तु ये घर पे लेके आया, इसको परसेंटेज निकालना है तो गुना 100। बी वाला का बात करें तो इसमें क्या देखिए, इसमें क्या होगा कि 6 को मुफ्त मिला है तो परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल टू 6 बटा 6 और 5 11 और गुना 100। अब बताइए इसका मान देख लीजिए, एक बात बताइए, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो छोटा होगा। एक बात बताइए 4/7 में और 6/11 में बड़ा कौन है, 11 चौके 44 और 7 छक 42, यानी ये वाला बड़ा है, यानी ये वाला डिस्काउंट परसेंट क्या है ज्यादा है। यानी क्या बोल रहा है कि किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, यानी योजना ए में छूट प्रतिशत क्या होगा अधिकतम हो जाएगा। तो छूट ऐसे निकालते आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 सेकेंडरी वृत्त है, 2 वृत्त ले लिए जिनकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। एक बड़ा वृत्त का एक ऐसा जीवा लेना है जो छोटा वृत्त को स्पर्श कर रहा है, इन दोनों का केंद्र है। ये छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है तो 6 दिया है, ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है तो ये दिया है 10। आपको पता है कि ये जो त्रिज्या होता है ये जो हम क्या करते हैं इसको, ये जो जीवा होता है उस पर ये लंब होता है, यानी ये 6 10 तो ये कितना हो गया 8, यानी यहाँ से यहाँ 8 तो ये भी कितना हो जाएगा 8 8 8 16, यानी इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए ये सब छोटा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि 900 मीटर लंबी ट्रेन इतना के स्पीड से 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। पता है कि टाइम बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी में 900 मीटर ट्रेन है और 900 मीटर प्लेटफॉर्म है, यानी टोटल कितना, यानी टोटल 900 प्लस 900 ये दूरी पार करना पड़ेगा उसको। स्पीड दिया 108 किलोमीटर पर घंटा, तो 108 में कितना गुना कर दे 5/18 से, ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। 18 6 25 30 यानी कितना हो गया 1800/30 यानी 60 सेकंड, यानी ऑप्शन ए यानी 1 मिनट में वो पूरा प्लेटफॉर्म पार कर जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है देखिए कि एक पुरुष एक लड़का और एक महिला किसी काम को 10 दिन में 15 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए सवाल को देखते हैं। पहले देखिए क्षमता निकाला जाता है कि एक पुरुष है यानी एक मैन किसी काम को 10 दिन में किया, जो कि एक वोमेन सेम काम को 15 दिन में कर सकती है, और एक बॉय सेम काम को 30 दिन में कर सकता है। अब इसका आप क्या निकालिएगा, रेशियो निकाल लीजिए, यानी क्षमता का रेशियो निकालना तो मैन अनुपात वोमेन अनुपात बॉय कैसे निकलेगा। एक एलसीएम ले लीजिए 30 होगा तो 10 से भाग देंगे तो 3, 15 से भाग देंगे 2 और 30 से भाग देंगे तो 1, ये हमारा क्षमता का अनुपात हो गया। अब बोल रहा है कि अब ऐसे कराना है तो पहले टोटल वर्क निकालिए। अगर एक आदमी की क्षमता 3 है यानी एक दिन में 3 काम करता है और उसको भेजे किसी प्रोजेक्ट पर तो 10 दिन लगाया है तो टोटल कितना हो जाएगा 10 × 3 बराबर 30 काम हो गया टोटल। या किसी को महिला को 2 से भेजेंगे तो 2 के हिसाब से 15 करेगी तो 30 हो गया, और लड़का 1 के हिसाब से 30 तो किसी एक पे पुट कीजिएगा तो टोटल निकल जाएगा। ये जो 30 काम कराना है ये किसे कराना है तो एक पुरुष एक महिला और एक लड़का से, यानी एक पुरुष क्षमता 3 2 5 और 1 6, यानी कितना टाइम लग जाएगा
5 दिन। ठीक, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, अगला है कि ए बी का 95% है, तो ए का कितना परसेंट बी है। बहुत आसान क्वेश्चन। ए बराबर बी का कितना 95/100 यानी 19/20, यानी अगर ए अनुपात बी बात करें तो 19/20 है। तो कर रहा है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। देखिए जिसका किसका निकाला तुलना कर रहा है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ए से तुलना करना है। तो देखिए बी जो है ए का कितना परसेंट है तो गुना 100, यानी जिससे आप तुलना करते हो उसको नीचे रखते हैं, किसका तुलना कर रहा है तो बी का तो उसको ऊपर रखेंगे। बी का वैल्यू कितना है तो 20 बटा 19 गुना 100 कितना हो गया, यानी 2000 बटा 19, 19 से कम 19 0, 19 पचे 95 यानी 105.5/19% के आसपास, यानी कौन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हल्का सवाल था परसेंटेज का, जरा टफ क्वेश्चन नहीं था। सब प्रीवियस में जो है वही हम करा रहे हैं। अगला देखिए, देखिए सवाल देखिए, ये सब सवाल एग्जाम में आप अगर 20 सेकंड में नहीं बनाते हो तो बहुत दिक्कत का बात है, क्योंकि सब सवाल ये होते हैं जिनसे आप समय सेव करके और क्या बोलते हैं मतलब रीजनिंग में टाइम दीजिए उसको, या इंग्लिश का क्लोज टेस्ट बना के उसमें आप टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत आसान सवाल होते हैं। जैसे बोला है कि sin a + b मिला के 1 है, तो क्या sin a + b 1 है तो यहाँ कितना का मान 1 होता है तो sin 90 का, यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हो a + b बराबर 90 डिग्री। cos a - b 1/2 है, तो cos में किसका मान होता है तो cos 60 का, यानी a - b बराबर 60 डिग्री। बोला क्या है तो a का मान जोड़ दीजिए 9 और 6 15, यानी 150/2 बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री। क्या चीज का मान हो जाएगा तो हमारा a का वैल्यू हो जाएगा, यानी इस सवाल को क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी एग्जाम में डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए 90 और 60 150/2 75, सिंपल हो गया। बी का मान पूछता तो सीधे 15 डिग्री बोल देते, तो ये सवाल बहुत इजी था। अगला देखिए, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है 25%। अगर एमपी बात करें और सीपी का बात करें तो जो सीपी जो है ना, सीपी से ये 25% अधिक यानी 125 है। तो कह रहा है कि यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम रेट पर यानी कितना डिस्काउंट है, बिना उसको प्रॉफिट हो या नहीं लॉस हो। एक बात बताइए, 125 रुपए दाम चढ़ा दिया प्रोडक्ट के ऊपर, 100 रुपए में खरीदना है, यानी वो चाहता है कि 125 कम चढ़ा दिया है, हमको नफा घाटा नहीं करना है तो 100 नहीं बेचना है, यानी परसेंटेज डिस्काउंट कितना देगा, यानी वो 25 का छूट देगा। हमारा कितना चढ़ा दिया, हमारे प्राइस पे यानी 125 गुना 100, 25 5 और 5 से कितना हो गया 20%, यानी उसको कितना परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा तो 20% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 देखिए, 15 ठीक क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 3 sin थीटा - cos थीटा बाई cos थीटा + sin थीटा = 1 तो cos थीटा का मान। देखिए आप इसको कैसे एग्जाम में बनाइएगा, 3 sin थीटा - cos थीटा डिवाइड cos थीटा + sin थीटा ये = 1 दिया है। देखिए इसको ना आप दिमाग में कैलकुलेट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको नॉलेज बता रहा है कि इस मतलब ये जो प्रैक्टिस चला रहे हैं हम आपको नॉलेज को नहीं दे रहा है, हम आपको ज्यादा इसमें ये बताएंगे कि आप क्वेश्चन को टैकल कैसे कीजिएगा एग्जाम में। देखिए इसमें कैसे होता है, यहाँ पे 1/1 है, डायरेक्ट 3 sin थीटा में 1 से बना 3 sin थीटा और एक में इधर sin थीटा से कीजिएगा तो sin थीटा, इसके भी पीछे प्लस है, इसके भी पीछे प्लस है, यानी एक साइड जाएगा तो घटेगा, तो 3 sin थीटा में से 1 sin थीटा घटेगा तो कितना बचेगा डायरेक्ट 2 sin थीटा। cos थीटा की बात करें तो -cos थीटा और ये जाएगा तो प्लस cos थीटा, यानी -cos थीटा को एक साइड भेजेंगे तो भी प्लस cos थीटा, यानी ये कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। बोला क्या है cos थीटा sin को इधर भेज देते हैं, क्या बच जाएगा cos बटा sin, इधर क्या बच गया 2/2, यानी कितना हो गया 2/2 कटेगा तो 1, यानी हमारा यहाँ से निकला कि cos थीटा कितना हो जाएगा 1। यानी इसको मन में आप प्रयास कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को इना किया वैसे कि इसको उधर लिए इसको इधर लिए, तो आप बुझे कि काफी आप पीछे अभी इसको करने की जरूरत है।